ये नारद भक्ति सूत्र का श्लोक 47 ये हमारा चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एकांत स्थान में रहने और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीति न रखने की आज्ञा दी है। अब इसमें एक उदाहरण आता है। भगवान ने कहा एकांत स्थान में रहने का मन बनाओ। जिसको भगवान से प्रेम बढ़ाना हो वो एकांत स्थान में रहे। भीड़ भाड़ में जाने से क्या होता है, जैसे हम रिश्तेदारी में गए तो हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि फलानी जगह एक फ्लैट सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। तो हमने कहा चलो। हम भी उन दिनों ऐसे ही कुछ मन बन रहा था, तो उन्होंने आधा पैसा लगाया, हमने आधा पैसा लगाया और फ्लैट ले लिया। समय बीता, हमें ये था कि साल 2 साल में रेट और बढ़ जाएंगे, तब हम कभी बेच लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब बेच लेंगे। हुआ ये रेट गिर गए। अब जो रिश्तेदार है वो हमसे कहता है मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हारा फ्लैट तुम रखो, मेरे पैसे वापस कर दो। तो हमने कहा भाई तुम्हारा क्या, हम दोनों ने मिल के लिया था, अब मैं कहाँ से पैसे वापस कर दूं? बिकेगा तभी तो करेंगे, आजकल बिकेगा नहीं, आजकल रेट डाउन है। तो लड़ पड़े दोनों जने। तो भीड़ भाड़ में जाने में क्या मिलता है, ये उदाहरण है। 2 लोग मिलते हैं तो इस तरह के काम होते हैं। भगवान से तो प्रेम है नहीं किसी को, भगवान की बात तो कोई करता नहीं, भगवान का शुक्राना नहीं मानते। आज दिन तक उन्होंने इतना दिया है, सब कुछ दिया है, रहने को दिया है, खाने को दिया है, पैसा कमाने में लगे पड़े। भाई पैसा खाओगे, साथ में ले जाओगे, क्या करोगे उसका? एक होता है सहज, भगवान की तरफ से कारण आते हैं सहज प्राप्ति, सहज में होता है पैसे का, ठीक है। सहज में लेन देन जो भी मतलब कारोबार है, कमाना है, सहज में हो रहा है, करो, ठीक है। भगवान ने कहा हे अर्जुन तो कर्तव्य कर्म कर, पर हर समय मेरा स्मरण कर, ये जरूरी है। तो स्मरण छोड़ के उसमें लग गए तो वो कर्तव्य कर्म नहीं रहा, वो लोभ लालच हो गया। तो यहां कह रहे हैं एकांत स्थान में रहने का मन बनाओ, भजन करो, नाम जप करो। मनुष्यों की भीड़ भाड़ में प्रीति नहीं रखनी चाहिए। उससे मिलता क्या है? आदमी जाता है भीड़ भाड़ में, फिर चला आता है वापस अपने घर, तो उसको लोग कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। जान बची तो लाखों पाए, भीड़ भाड़ में दब के मर जाते, लौट के बुद्धू घर को आए, अपने घर आ गए। अब चलो चैन से बैठो, आराम से बैठो। मनुष्य कितना भी साधन करने की चेष्टा करे, परंतु जब तक वह विषय वासना के जकड़े हुए जन समुदाय में और मोहक विषयों से भरे हुए स्थानों में रहेगा, तब तक भगवान में उसका मन लगना बहुत कठिन है। ज़्यादा भीड़ भाड़ों में रहने वालों का मन भगवान में नहीं लगता है। सत्संग भी हम ज़्यादा बढ़ा लें तो भगवान में मन नहीं लगेगा। फिर बाहर से जो लोग आते हैं, हम आना चाहते हैं, उनका क्या होता है, वो आते हैं अपना रोना रोते हैं, रोना रो के चले जाते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जो आता है बाहर से उसके भी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सत्संग बढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, सिवाय प्रॉब्लम सुनते रहो सारा टाइम, और क्या फ़ायदा होगा? हम घर में बैठे हैं, हम 10, 15, 20 लोग जमा हुए, भगवान का भजन हुआ, कीर्तन हुआ, ये बढ़िया बात है। भजन करने तो कोई आता नहीं, रोना रोने आते हैं। तो विषय वासनाओं में जकड़े हुए जन समुदाय हैं ये सब। गुरु का डायरेक्ट सानिध्य नहीं होता ना, तो डायरेक्ट सानिध्य न होने के कारण उनका मन विषयों में लगा रहता है, विषयों में फंसा रहता है। तो भीड़ भाड़ में भगवान में मन लगना बहुत कठिन है। इसलिए जन समुदाय का त्याग बताया। अम्मा जी तो जैसे ही सत्संग में आए तो गीता भगवान ने कहा कि तुम्हारा रिश्तेदारों के बिना काम नहीं चलेगा क्या? बोली बिल्कुल चलेगा। यहाँ आए, उन्होंने सबको चिट्ठी लिख दी। हमारे गुरुजी ने जब सत्संग में आए तो सब अपने रिश्तेदारों को लिख दिया था कि आज से हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तो
तो अम्मा जी ने कुछ कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए काफ़ी लोगों को, रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिख दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो इतने नाराज़ हो गए, उसके बाद कभी मिलने नहीं आए। जान बची तो लाखों पाए, एक मुहावरा है। तो अम्मा जी ने सबसे कट ऑफ कर लिया। तो ये ना, जिसको भगवान से प्रेम बढ़ाना हो, राइज करना हो, भगवान की तरफ बढ़ना हो, मुक्ति का प्रयास करना हो, ज्ञान की बातें करना और होता है, ज्ञान में स्थित होना हो, तो उसको जन समुदाय का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए साधक को एकांत स्थान में रहकर भक्ति का साधन करना बताया गया है। साथ ही भगवान के साथ प्रेम का बंधन बांधने के लिए लोक बंधन को तोड़ना आवश्यक है। अगर हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है, भगवान के प्रेम में बंधना है, तो संसार के बंधन को छोड़ देना पड़ेगा, लोक बंधन को तोड़ देना पड़ेगा। एकांत देश सेवन से लोक संग छूट जाने के कारण लोक बंधन स्वमेव ही ढीला हो जाएगा। एकांत देश सेवन जब हम करने लगेंगे तो अपने आप ही लोगों का संग छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। अभी आए हुए हैं बाहर से, पहले आए थे एक बार, तब इनके भाई मर गए। अब के आए तो इनका भतीजा मर गया। यहाँ मत आया करो आप। कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मर जाता है। लोक बंधन को तोड़ रहे हैं भगवान कि तू सिर्फ मेरा हो जा। हम लगे थे अपने रिश्तेदारियों में, पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। दम तो लगता है उसमें। उनमें जाया करते थे, हंसी मजाक होता था, हा हा हो होती थी, तेरा मेरा, इसकी खिंचाई, उसकी खिंचाई, राग द्वेष, बड़ा मज़ा आता था सब बातों में। गप्पें हक रही हैं, रात को 12-12 बजे तक जग करके खूब गोष्ठियाँ हो रही हैं, बातें चल रही हैं, भलाई बुराई ये वो सब। अब वो सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं भगवान के प्रेम में बंधना हो तो लोक बंधन का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कहा एकांत देश सेवन से लोक संग छूट जाने के कारण लोक बंधन स्वमेव ही ढीला हो जाएगा। एकांत में जब रहने लगेंगे तो लोक बंधन छूटेगा, और लोक बंधन छूटेगा तो लोक का जो बंधन था वो अपने आप ढीला होता जाएगा, हल्का पड़ता जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान के रहस्य, प्रभाव और तत्व के साथ मृत्युमय और दुखालय इस लोक की तुलना करके बारंबार विचार करने पर लोक बंधन आप ही टूट जाता है। कभी जो बड़ी उम्र के हैं वो शायद उन्होंने, मैं तो अनुभव इस चीज़ का करता रहता हूँ कभी कभी, कि अकेले लेटे हैं तो एकदम ख्याल आता है कि कोई दिन आएगा जब ये शरीर अचानक कुछ होगा और छूट जाएगा। अब उस समय मेरा मन कहाँ होगा? अगर संसार में कहीं चला गया, किन्हीं में चला गया, सत्संगियों में चला गया, तो फिर मुझे दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा। और अगर मेरा मन भगवान में होगा तो मैं अपना, अब ये विचार तो सबके लिए है, क्योंकि शरीर का किसी का पता नहीं है, न बच्चे का पता, न जवान का पता, न बूढ़े का पता। सब देखते हैं अपने रिश्तेदारियों में कुछ कुछ होता रहता है, पर सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी करके हम लगे पड़े रहते हैं अपने चक्करों में। काम धंधा छोड़ दिया तो फिर सुखाराम में पड़ गए, टीवी में पड़ गए। एक हैं वो अलीगढ़ आए इसलिए अपना शहर छोड़कर कि सत्संग होगा, गुरु जी का सानिध्य मिलेगा। आजकल वो टीवी में लगे रहते हैं ज़्यादातर टाइम, यहाँ तो कम आते हैं। तो ऐसी स्थिति है। क्या पता मन का, इस मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में, तो इसको हमको गुरु के सानिध्य में रखना चाहिए और लगातार पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और बारंबार विचार करना चाहिए। विचार बहुत जरूरी है। जब अकेले में लेटे हैं विचार करते रहिए। एक दिन तो आएगा, शरीर छूट जाएगा। राजा जनक का बताया ना, उनको दो ही बातें याद थी, मृत्यु और भगवान। लोक निर्वाह का काम करते हुए भी उनको भगवान हर समय याद रहते थे।
भगवान ने गीता में ज़्यादा लोगों का नाम नहीं लिया है, उदाहरण ज़्यादा लोगों का नहीं दिया है, राजा जनक का लिया है। ज़्यादा नाम नहीं आते उसमें, फलाना राजा था, फलाना राजा था, फलाना, ज़्यादा नाम नहीं आते। एक श्लोक में पूर्वजों के नाम लिए हैं कि पहले मैंने उनको ज्ञान दिया, उनको ज्ञान दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, सूर्य को दिया, ऐसे नाम दिए हैं। और ये एक श्लोक में, और एक श्लोक ये राजा जनक के लिए खास कि मेरा ही भजन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इनको हर समय भगवान याद रहते थे। हम लोगों के क्या हाल चाल है? यहाँ बैठेगा मत बताना, या तो सबको याद रहेंगे, या तो बात ही चल रही है भगवान की, बाहर निकल के बताओ क्या बात करोगे। तो जब बार बार विचार करते हैं तो इस दुखालय और मृत्युमय संसार से लोक बंधन जो है वो टूटने लगता है। बारंबार विचार करने से टूटता है, टूट जाता नहीं है एक दिन में, टूटने लगता है। शब्दों पे भी देखिए ध्यान पकड़ना चाहिए। ये नहीं कहा कि एक बार जिसने विचार कर लिया उसका संसार बंधन छूट जाता है, छूटने लगता है। और फिर पकड़ ले तो पता नहीं है। आज हमने छोड़ा, मन है ना, मन ये फिर पकड़ लेता है। मन का कोई भरोसा नहीं है, मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। अभी वैराग वृत्ति आएगी एकदम, मुझे नहीं है, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वैराग ले लेगा। और फिर किसी टाइम देखेंगे आप, फिर पकड़ लेगा सब चीज़ों को, ये भी खाना है, ये भी करना है, ऐसे भी सब चीज़ में जाना है, भोगों में भी जाना है, पार्टियों में भी जाना है, सब बड़ा चालू है मन। जो चलायमान हो उसको चालू कहते हैं। चंचल, टिकता नहीं है एक जगह, रुकता नहीं है। इसके बाद भक्ति के साधक को सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। अब क्या है, फिर आगे चलता है साधक, लोक बंधन आया, ये आया, वो आया, काफी चीजों को पीछे छोड़ दिया। अब अपने अंदर पड़े हुए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण जो हैं प्रभाव डालते हैं। सत्कर्म कराएंगे, सेवा कराएंगे, भाग भाग के रजोगुण हो गया, सत्कर्म कराएंगे सत्गुण हो गया, और फिर लेटा पड़ा सोएगा आदमी, ये तमोगुण हो गया। नींद बहुत अच्छी लगती है, सब छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब भजन करने के लिए भजन तो उतना होता नहीं है जितना सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं, भजन कम होता है। तो ये तीन गुण सताते हैं, इन तीनों गुणों से परे होना पड़ेगा। बहुत मेहनत है इधर, बहुत मेहनत है। ज्ञान की राह पर, भगवान की राह पर बहुत मेहनत है। ये भी आसान नहीं है, ये भी एक तरह की राह है। जैसे संसार की एक राह है, ऐसी भगवान की भी एक राह है। संसार में भी बहुत मेहनत है, भगवान के लिए भी बहुत मेहनत है। फर्क क्या है, संसार की मेहनत आगे चलकर जीरो हो जाती है, बेकार हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। भगवान के लिए की हुई मेहनत काम आती है, हमको राइज कराती है। अगर अगला जन्म भी हो गया तो अगला जन्म इस जन्म से बेहतर होता है, बढ़िया होता है। फिर से भक्त बनते हैं और पहले से बढ़कर भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान की तरफ मेहनत करना बढ़िया बात है। अब ये त्रिगुणमयी संसार से ऊपर कैसे उठें, तो उसके लिए इस संसार के पदार्थों में अनासक्ति या विरक्ति, सांसारिक पदार्थों में, विषयों में, चीजों में अनासक्ति या विरक्ति होना ही असंसारी होना है। संसारी पदार्थों से मन हटने लगे, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसमें मुझे नहीं जाना है। हम लोग के अलमारियों में कपड़े काफ़ी होंगे, अभी 2-4 साल चल जाएंगे जहाँ तक है। मैं तो अगर अपनी अलमारी में ध्यान दूं तो, क्योंकि ध्यान से पहनते हैं, मतलब हिसाब से ही पहनते हैं, गंदा वंदा होता नहीं, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है, तो मेरे तो 10 साल भी चल जाएंगे। तो मुझे 10 साल तक कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें फिर एक नियम है, आपको लेने का मन करता है तो एक लो, एक दे दो, 2 लिए तो 2 दे दिए,
तो अलमारी मेंटेन रहेगी। आप कहेंगे भाई नया कपड़ा भी तो एक आध ले लेना चाहिए साल में, तो एक ले लो, एक दे दो, आ गया, बराबर आ गया। ये तो एक बात चली। कितने 10 इंद्रियां, 10 उनके विकार, विषय विकार। तो अनासक्ति होना, विरक्ति होना, वैराग्य होना, संसार से वैराग्य होना, ही असंसारी होना है। अब असंसारी हो जाएंगे और दोनों बातें एक साथ पकड़नी पड़ेंगी। आधी बात मत पकड़ लीजिएगा, छोड़ो सब, छोड़ो सब, छोड़ो सब, फिर पकड़ लो सब। उस आदमी ने सामान निकाल दिया घर का बाहर, अब मेंटर चला गया किसी काम से, वो धीरे धीरे सब सामान बाहर का फिर अंदर ले आया। मेंटर आया जब, अरे ये क्या करा भाई तुमने, बाहर का सामान फिर अंदर क्यों ले आए? बोला मुझे ज़रूरत थी, बैठने को मैंने देखा तो कुर्सी नहीं थी तो मैं कुर्सी उठा लाया, कुछ काम करना था टेबल नहीं थी तो मैं टेबल उठा लाया, खाना खाने बैठा तो डाइनिंग टेबल नहीं थी मैं डाइनिंग टेबल ले आया, मेरा एक मित्र मिलने आया तो मैं सोफा उठा लाया, सब अंदर ले आया। वो क्या करा रहा था? इंटीरियर डेकोरेटर, सब सामान पुराना निकाल के नया लाना था। तो नया लाने में बीच में जो गैप हो गया, वो गैप में उसने पुराना सामान फिर भर लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साथ के साथ भगवत प्रेम बढ़ाना पड़ेगा और संसार का त्याग करना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। हम सोचें ए सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, फिर मन है फिर चिपक जाएगा। ये मन है, आप समझ लीजिए। एक उदाहरण से मन को समझ लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमको बीच में गैप नहीं होने देना पड़ेगा, उसमें भगवान को ले आना पड़ेगा, उसमें भगवान को ले आना पड़ेगा। पुरानी बातों को निकालो, रिश्तेदारियां छोड़ो, संसार का सब सुख आराम ये सब तरफ से मन हटाओ, ध्यान हटाओ। मन हटाना है, मन हटाओ, भगवान में लगाओ। तो धीरे 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 करके देखना ये पड़ेगा कि हमारा मन संसार से हटता जाए, संसार से हटता जाए, भगवान से जुड़ता जाए। दोनों बातें एक साथ करनी पड़ेंगी, एक बात नहीं चलेगी। अच्छा ये लगा लो, आप खाने में आप अक्सर पूड़ी खाते थे, ठीक है, आज से पूड़ी नहीं खानी है, पेट खराब हो गया, तो क्या खाना है? कुछ चाहिए ना। अगर नहीं होगा कुछ और तो क्या करेंगे? पूड़ी खा लेंगे फिर से। विचार कर लेना चाहिए। हम सोचते हैं वैराग्य लो, वैराग्य लो, संसार से मन हटाओ, संसार से मन हटाओ। तो लगाओ काहे में भैया? मन है, मन तो लगे, कोई ना कोई चीज चाहिए ना उसको लगने को। तो संसार से हटाओ तो भगवान में लगाओ, दोनों काम एक साथ। ये नहीं कि अच्छा ठीक है भजन करेंगे, पहले मन को तो हटाएं दुनिया से, तो तुम पहले ही पहले करते रहोगे, हटेगा कुछ नहीं। सामान निकाला बाहर, फिर आ गया अंदर, क्योंकि नया सामान तो आया ही नहीं। तो नए सामान का ऑर्डर पहले कर देना पड़ेगा। क्या करें? नाम जप शुरू कर दें। अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, संसार से मत छोड़ो कुछ भी, नाम जप करना शुरू कर दो, भगवान से प्रेम बढ़ाना शुरू कर दो। जैसे जैसे अब ऑर्डर कर दिया, सामान बन गया वहाँ पे, अब क्या करो? सामान निकालो और नया सामान लगा दो, बस। संसार से मन हटाओ, भगवान में मन, क्योंकि हम पहले से अभ्यास कर रहे हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं, भगवान से प्रेम बढ़ रहा है हमारा। तो जिस दिन मन हटेगा, संसार से वैराग्य आएगा, भगवान से अतिशय प्रेम हो जाएगा। मीरा बचपन से प्रेम करती थी भगवान से, तो जब कारण आया, संसार से वैराग्य आया, पति का शरीर नहीं रहा, देवर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो एकदम से उसका मन पूरा पूरा भगवान में लग गया। ऐसे भगवान में मन लगाना शुरू कर दें, कारण आएगा, वैराग्य आएगा, पूरा मन भगवान में लग जाएगा। संसार में क्या होता है? लोगों को वैराग्य आता है, क्या होता है? थोड़े दिन का वैराग्य होता है, फिर वहीं चिपक जाते हैं। कोई एक मर गया, थोड़े दिन वैराग्य आ गया, फिर चिपक गए संसार में। लोग तो बहुत है ना, तू हमारा हाथ थाम ले, तो फलाने ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे लोग हैं थामने वाले, अब वो भी सब मरने वाले। मरण धर्म है संसार, इसका धर्म है मरना।
इसमें कोई नहीं रहता, सदैव कुछ नहीं रहता यहाँ पर। ये बात अगर समझ में आ जाए तो वो क्या करेगा, आज से ही भगवान में मन लगाना शुरू कर देगा। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलो नहीं, मेरा मन आप में लगे। खास बात क्या है, भगवान से प्रेम बढ़ाना शुरू कर दो। अब जो लोग विषयासक्त होते हैं, विषय कामी होते हैं, वो त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। तो मन को विषयों से हटाना होता है। मन जो लग जाता है संसार में, वहां से हटाना होता है और भगवान से प्रेम बढ़ाना होता है, भगवत आसक्ति करनी होती है। जैसे ही भगवत आसक्ति हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तीनों गुणों से मन हट जाएगा। भगवान से पूरा प्रेम हो गया, अब हमारा मन भगवान में लगा रहता है, तो सब बातों से मन हट गया, तीनों गुणों से भी मन हट गया। अभी तीनों गुण प्रभाव नहीं डाल सकते। कभी अच्छा काम करेंगे, कभी बहुत कर्म करेंगे, खूब सेवा करेंगे, फिर तीसरा तमोगुण हो जाए में चले जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, सुस्त पड़े हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं। तो ये सब नहीं होगा जीवन में, भक्त के जीवन में ये सब नहीं होता। सुखिया सब संसार है, कबीरदास जी का, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया तो सब संसार है, खावे और सोवे। तो भक्त होता है जो जागता है और रोता है भगवान के लिए। अच्छा, त्रिगुणातीत होते जाएंगे तो आगे कह रहे हैं तुमको योगक्षेम की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। भगवान मेरा योगक्षेम संभालें, त्रिगुणातीत होते ही योगक्षेम की इच्छा भी खत्म। भगवान तो संभालते ही हैं भक्तों का, वो बात नहीं हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि त्रिगुणातीत होते ही तुम योगक्षेम की चाहना से भी ऊपर हो जाओगे। साधारण धोती कुर्ते में एक आध आते हैं सत्संग में, मैं देखता हूँ, साधारण धोती कुर्ते में आते हैं और वैसे ही दिख रहे हैं जितने समय से भी वो आ रहे हैं, याद नहीं कितने समय से मान लीजिए आ रहे हैं, तो सादा धोती कुर्ते में ही आते हैं। क्या जरूरत है, क्या सामान चाहिए, कितना सामान चाहिए। हमारे दादाजी का जब शरीर छूटा तो एक दो कुर्ते, एक दो पजामे, एक अचकन, तीन चार, एक छोटा सा बक्सा था उनका पोजेशन, और बैंक में 50 रुपये बैलेंस, कोई एफडी नहीं, कोई एफडी नहीं, 50 रुपये बैंक बैलेंस। ये बात है 79 की। तो 79 में चलो आप जैसा रेट रहा उस समय पैसे का, और कुछ कुर्ता पजामा और एक अचकन और एक छाता, धूप में जाने के लिए पैदल चलते थे, कोई सवारी नहीं लेते थे। रिक्शा विक्शा गाड़ी आ चुकी थी घर में जब तक, तो गाड़ी में बैठ के मना करते थे, नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा। 94 ईयर्स की एज में शरीर छोटा, पैदल चलते थे। आजकल तो बच्चे ही गाड़ियों में चलते हैं, हर समय वो चाहिए नीचे 2 पहिया। पेट्रोल वाला पेट्रोल पीते हैं आजकल, पीते ही हैं, जब जमीन में से निकल रहा है इतनी मुश्किल से, इतने पैसे का आता है, फूके जा रहे हैं। अबे थोड़ा पैदल चला करो, 2-4 किलोमीटर रोज। इससे क्या होगा, इससे वैराग्य आएगा। जितना हम सुख आराम लेंगे उतना हमारा मन संसार में आसक्त होएगा, और जितना हम वैराग्य लेंगे उतना हमारा मन संसार से हटकर भगवान में लगेगा। विदेशों में तो सब साइकिल पे चलने लगे हैं, अब गाड़ी वाड़ी छोड़ के साइकिलों पे चलते हैं बिना पेट्रोल की। संसार में उसका कोई प्रलोभन नहीं है, क्योंकि वह निस्त्रय गुण है, तीनों गुणों से ऊपर है, और मोक्ष की सिद्धि से भी वह निष्प्रह है, मोक्ष भी नहीं चाहिए उसको। संसार में तो कोई प्रलोभन है ही नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवत प्रेमी जो होता है ना, वो भगवान से प्रेम करता है, उसका भगवान से प्रेम होता है खूब, बहुत। भगवान के लीला चिंतन में, भगवान के चिंतन में, भगवान से प्रेम, भगवान का नाम जब
कुछ नहीं समझ में आता तुम्हें कैसे प्रेम करें, कैसे प्रेम करें, नाम जप करते रहो। अब छुट्टियां हो गई हैं, नाम जप करते रहो, खूब खूब करो नाम जप। गुरु भगवान के शुक्र।